मध्य प्रदेश 2023 के परिणाम में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। 17 नवंबर को वोटिंग होना है, जिसके लिए मध्य प्रदेश की छतरपुर विधानसभा में प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन फार्म जमा किए, जिसके बीच छतरपुर मौजूदा विधायक आलोक चतुर्वेदी पज्जन भैया ने भारी जन समर्थन के साथ नामांकन फार्म को जमा किया। जिस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। छतरपुर विधानसभा के मेरे परिवारजनों का ये प्यार है, ये मुझे आशीर्वाद है और ये 5 साल की सेवा का पुरस्कार है कि आपने देखा कि नामांकन की सूचना देने के बाद जो हमारे क्षेत्र के सभी लोग यहाँ पर आए और किस उत्साह के साथ और किस ताकत और हिम्मत के साथ मुझे हौसला दिया। मैं उन सबको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ आपके चैनलों के माध्यम से, और ये भी कहना चाहता हूँ कि ये सब मेरे परिवारजन चुनाव अब ये लड़ने जा रहे हैं, मैं इनका साथ भर दूंगा। चुनाव मेरे सारे कार्यकर्ता और मेरे सब परिवारजन लड़ेंगे। एक बार फिर से जनता के बीच में जाएंगे तो क्या रहेगा जनता के बीच में? क्या आपके जनता के बीच में बड़ा साफ संदेश है कि उनने 10 साल का विधायक और मंत्री भी देखा है, जो मेरे खिलाफ जो प्रत्याशी ललिता यादव जी हैं, और दूसरी तरफ 5 साल का कार्यकाल मेरा भी देखा है। 5 साल का कार्यकाल मेरा निष्कलंक रहा है और वो कार्यकाल कैसा रहा है वो आप सबको भी मालूम है। उनके 10 साल के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार और कमीशन की जो शिकायतें आम सरपंच और हर कर्मचारी अधिकारी के पे भी कहता है, मेरे पूरे कार्यकाल में एक भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं मिलेगी आपको, ना किसी से कमीशन लेने की बात मिलेगी। दूसरी तरफ असामाजिक तत्वों को जिस तरह से उन्होंने पहले संरक्षण दिया, और अगर आपको ध्यान हो तो कुछ दिन पहले 307 के फरारी मुलजिम के साथ उन्होंने नगर भ्रमण किया था और अभी भी संरक्षण दे रही हैं। ऐसे लोगों को मूल्यांकन करने का काम जनता करेगी कि उन्हें साथ किसका देना है, ईमानदार व्यक्ति का या भ्रष्टाचार और कमीशन से जुड़े हुए संलिप्त लोगों का। और मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है कि छतरपुर विधानसभा के मतदाता जागरूक हैं और उन्हें सब दिखाई देता है। वो समय भी आप लोगों ने देखा है कि ये 10 साल और 5 साल में आम जनता के बीच में नहीं रही हैं। जब कोरोना जैसा आपदा हमारे ऊपर आई थी तब ये घर से बाहर नहीं निकली, और इसके बाद चाहे मेडिकल कॉलेज की बात आई हो, चाहे हमारे यहाँ के विश्वविद्यालय की बात आई हो, तब सड़क पे या बाहर आकर कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। ये सारे मुद्दे हैं जो हमारे शहर से जुड़े हुए मुद्दे हैं। इनमें आपने देखा है कि ये ललिता यादव जी लापता रही हैं। इन्होंने कभी बीच में आके आम जनमानस के बीच में आके कभी चर्चा नहीं की है, और मैं लगातार इन सारे मुद्दों के ऊपर लड़ाई भी लड़ी है और लोगों के बीच में रह के उनके सुख दुख में साथ भी दिया है। यही कहूँगा और इसी बात पर चुनाव होगा छतरपुर विधानसभा क्षेत्र का। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और राहुल गांधी जी ने आलोक चतुर्वेदी जी की कार्यशैली से प्रभावित होकर उन्होंने मुझे कल बोला कि भी आपको छतरपुर के अंदर उनका नॉमिनेशन भरेंगे, उनके साथ रहना है, क्योंकि पीछे मुझे भी यहाँ पे आने का मौका पिछले 6 महीने से मिल रहा है। जिस प्रकार से जन आक्रोश यात्रा के अंदर छतरपुर की अपार जनसमूह ने उस यात्रा का समर्थन करा था आलोक चतुर्वेदी जी के नेतृत्व में, और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर जो पिछले 18 साल से सरकार शिवराज चौहान जी मुख्यमंत्री है, उनके नेतृत्व में चल रही है, जनता ने इस बारी जिस प्रकार से इस सरकार ने जनता के साथ, युवाओं के साथ, किसानों के साथ, हमारे आदिवासी भाइयों के साथ, बहनों के साथ जो वादा खिलाफी की है, उन सब का जवाब देने के लिए, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि बीजेपी की जो सरकार केंद्र में और प्रदेश में बैठी हुई है, सिर्फ विकास के नाम पर सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम करती है। जिस प्रकार से जनता ने 2018 के अंदर कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनाई थी, और जिस प्रकार से कुछ हमारे साथियों ने गद्दारी करके सरकार गिरा दी, उनको भी जनता ने मन बना लिया है कि इस बारी मुंहतोड़ जवाब देंगे, और 2023 के अंदर कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, और कमलनाथ जी के नेतृत्व में
मध्य प्रदेश विकास के अंदर हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 प्रदेश बनेगा, क्योंकि जिस भी विभाग के अंदर कमलनाथ जी रहे वो हिंदुस्तान के अंदर आप देखते होंगे कि कितनी तरक्की की उस विभाग ने। और कमलनाथ जी का जो विज़न है विकास के मामले में, मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनसे अलग ही विज़न है। और जनता ने मन बना लिया है। जिस प्रकार से जनता अपने आप को असहाय महसूस कर रही है, चाहे हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, चाहे मध्य प्रदेश देश के अंदर बेरोजगारी में भी नंबर 1 है, किसान आत्महत्या करते हैं उसमें भी नंबर 1 है, चाहे दलित आदिवासियों के ऊपर अत्याचार के अंदर नंबर 1 है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए जनता कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनाएगी। और छतरपुर के जो जनता है उनका अपार जन समूह आलोक चतुर्वेदी जी को कम से कम 50,000 से अधिक मतों से चुनाव जिताकर विधानसभा में भेजेगा। और आलोक चतुर्वेदी जी को मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में अच्छे किसी विभाग का मंत्रालय भी दिया जाएगा। मंदिर का भाजपा के द्वारा मुद्दा गरमाया जा रहा है और कांग्रेस के लिए उन्होंने पूजा पाठ कमलनाथ जी के लिए जो राम मंदिर घर के बाहर वो रखते हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री ने अभी पिछले दिन आए थे तो कहा था कि कांग्रेस के खाने के दांत अलग हैं और दिखाने के दांत अलग हैं। जो आप कह रहे हो वो उल्टा है। भगवान राम में सबकी आस्था है और हमारे नेता भी भगवान राम को, राजीव जी ने सबसे पहले अगर मंदिर का ताला खुलवाने का जो काम करा था वो हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने करा था। उसके हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं, सारी की सारी हमारे नेता सुरेश पचौरी जी अभी दिखा रहे थे कल मुझे कि राजीव जी ने किस तरह वो लेटर लिखा था और राजीव जी के समय पे किस तरह खुला था वो। और सोनिया गांधी जी ने भी उसके लिए 2007 के अंदर पत्र लिखा था। बीजेपी सिर्फ वोटों की राजनीति करती है। भगवान राम को हम भी मानते हैं, मानते रहे हैं और भगवान राम को सदियों से हिंदुस्तान का हर नागरिक मानता रहा है। आज भगवान राम के नाम पे सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और आने वाले समय के अंदर भगवान राम ही उनको सबक सिखाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से कभी हनुमान जी के नाम पे, कभी भगवान राम जी के नाम पर जनता कांग्रेस की सरकार बनाएगी और आने वाले समय के अंदर पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी।